दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आर वी एन एल के बारे में। आर वी एन एल में जो है आपको ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो अब क्या गिरावट का दौर थमते हुए नज़र आएगा और क्या आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक 450 के लेवल के आसपास आ चुका है और जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 400 का है। तो अब क्या लगभग अपने सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है, तो क्या यहाँ से आपको एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है? जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए अभी, या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नीचे के लेवल बाय किया था उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में जो माहौल है उसको देखते हुए क्या करना चाहिए, ये जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी करी थी अक्टूबर के महीने के अंदर। तो ऐसे में आपको आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है विप्रो के अंदर। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, 1266.9 पे क्लोजिंग रही थी। मार्केट थर्सडे के दिन ओपन दिया था क्योंकि फ्राइडे को थी गुरु नानक जयंती और आज सैटरडे, तो 2 दिन की छुट्टी आ चुकी है और कल की भी छुट्टी है। तो इसलिए आपको ये जो है चार्ट पैटर्न दिखा नहीं रहा है, क्योंकि फ्राइडे की जब भी ऐसी छुट्टी आती है वीक में तो चार्ट पैटर्न नहीं दिखाता। 5 दिन की अगर आप देखोगे तो 5 दिन का जरूर आपको चार्ट पैटर्न दिखाएगा। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की यहाँ पे, तो काफ़ी सही वॉल्यूम थी इसकी। 1 CR की 73 लाख से डिलीवर उठाई गई थी थर्सडे के दिन। वेडनेसडे की बात करी जाए 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 96 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज आप देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 82 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 72 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। अब अपडेट की बात करें जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, तो क्लासा का ऐसा मानना है कि रिलायंस का जो शेयर है वो अट्रैक्टिव एट एन अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू पे मिल रहा है क्लासा के अकॉर्डिंग स्टॉक। और इन्होंने जो है ये भी बताया कि रिटेनिंग इट्स आउट परफॉर्म रेटिंग विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1650। और अभी क्या चल रहा है, 1250 रुपये के करीब। तो यानी कि इन्होंने यहाँ पे जो है 400 रुपये की तेज़ी का ये बता रहे हैं अनुमान, और लगभग लगभग 30% अपसाइड ये ऐसा बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। द फर्म सेट द स्टार्ट ऑफ न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट इस पोटेंशियल कैटलिस्ट फॉर द स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ से एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक में आप निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। हालांकि ये गिरावट आपको इसलिए देखने को मिली क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे दो बड़ी वजह, एक तो रिसेशन, ऊपर से जो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स है वो थोड़े ख़राब आए हैं इस बार। मैक्सिमम कंपनीज की मतलब लगभग आप मान लीजिए 40 to 50% कंपनीज़ की जो क्वार्टर रिजल्ट है वो थोड़े ख़राब है। तो जिसके चलते आपको मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है और लगातार स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। पर मुझे लगता है कि अब जैसे क्वार्टर रिजल्ट अब ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे तो ऐसे में गिरावट का दौर थमता हुआ नज़र आएगा और एक तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अभी काफ़ी सही पॉइंट पे क्लासा का ऐसा मानना है और मेरा भी ऐसा मानना है कि काफ़ी सही पॉइंट पे भी स्टॉक मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं हम आर के बारे में। क्लोजिंग दी 422 पे थर्सडे के दिन। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की यहाँ पे, तो लगभग जो वॉल्यूम थी 41 लाख की थी, 10 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो वेडनेसडे की बात करी जाए 57 लाख की वॉल्यूम थी, 16 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे 56 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 15 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 70 लाख की वॉल्यूम थी और 17 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में
यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। अब अपडेट की बात करी जाए कि इसमें आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए क्यों देखने को मिल सकता है। ECOR प्लान्स टू इंस्टॉल टू कवच सिस्टम्स। अब ECOR क्या है? ईस्टर्न कोस्ट रेलवेज। इन्होंने यहाँ पे प्लान किया है कि ये अवॉइडेंस सिस्टम जो कि कवच सिस्टम है उसको यहाँ पे करना चाह रहे हैं, और जो इसकी कॉस्ट है 280 करोड़ से, और इन्होंने जो टेंडर भी निकाला है। अब जनरली हम देखते ही है कि जितने भी रेलवे टेंडर होते हैं मैक्सिमम, जितने भी लोग कह सकते हैं मैक्सिमम जो टेंडर्स होते हैं वो RVNL को ही मिलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि RVNL सबसे सही यहाँ पे बेट लगाता है। तो हो सकता है कि आपको एक आध दिन में, जब भी ये टेंडर निकल चुका है और ये 16 नवंबर को लिखा है, तो आने वाले दिनों के अंदर जब टेंडर क्लोज हो तो हो सकता है कि इनको बिड भी मिलता हुआ नज़र आए टेंडर, और इनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। हमने देखा है कि लगातार हर थोड़े थोड़े दिन में इनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर आपको तेज़ी का दौर बनते हुए इस स्टॉक में ज़रूर नज़र आएगा। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसके रिटर्न की भी बात करेंगे पिछले एक साल में 166% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। तो मेरे ख्याल से तो आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को नज़र आ सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल से भी अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट भी आपको देखने को मिल चुकी है। तो आप जो है स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 566.9 पे क्लोजिंग रही थी थर्सडे के दिन। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की यहाँ पे, तो वॉल्यूम थी लगभग 53 लाख से 28 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। वेडनेसडे की बात करें 61 लाख से वॉल्यूम थी, 27 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज देखिए 74 लाख से वॉल्यूम थी, 32 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 89 लाख से वॉल्यूम थी और 34 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। अब म्यूचुअल फंड की आप देखिए तो आप देख सकते हो अक्टूबर 2024 के अंदर म्यूचुअल फंड ने 123 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी थी, 27 ने सोल्ड आउट किया था, और नेट चेंज हुआ था 76,77,084 स्टॉक्स का नेट बाइंग करी गई थी। तो काफ़ी बढ़िया मात्रा में यहाँ पे, बढ़िया क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर में बाइंग हुई थी। और आप देख सकते हो कि लगातार जुलाई में बाइंग, अगस्त में बाइंग, सितंबर में बाइंग, अक्टूबर में बाइंग, लगातार म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना जो है स्टेक बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते आपको तेज़ी का दौर आने वाले टाइम में भी जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। और जल्द ही कंपनी ने अनाउंस भी किया था 1:1 के बोनस रेशियो का, तो उसकी जो है रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगी जल्दी। तो ऐसे में आप इस शेयर में बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स लिमिटेड। 1633.05 पे क्लोजिंग रही थी। अब बात करें इसके रेशियो की, तो 1:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई है बोनस। रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है 29 नवंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 29 नवंबर से पहले शेयर आते हैं, डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।